Hello students, welcome to the science class standard 6th। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 में अपने जो ह्यूमर स्केलेटन होता है उसके वर्क्स और उसके बाद हमने जो स्केलेटन में कितने पार्ट्स होते हैं, स्कल, रिब, बैकबोन एंड स्पाइन के बारे में स्टडी की थी। नाउ हम करेंगे जॉइंट्स। A place where two bones join together is called joint। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ दो बोन्स एक साथ जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं हम? जॉइंट। There are many joint in our body। तो आपको पता ही हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे जॉइंट हैं जहाँ पर टू बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। बोन्स आर joined by tough flexible bands of elastic tissues called ligaments। तो ये जो बोन्स हैं ये क्या है? बहुत ही टफ और लचीले बैंड्स, जैसे इलास्टिक होती है ना, लचीली, ऐसे ऊतकों से बनी हैं, जुड़ी हुई है, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। एट द प्लेस ऑफ जॉइंट बिटवीन द टू बोन्स देयर इज अ सॉफ्ट टिश्यू नोन एज कार्टिलेज। ठीक है, जैसे हमारे जो बोन होते हैं उसके जॉइंट पर जो सॉफ्ट लिगामेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है एक, जो उसको मोड़ने में हेल्प करता है, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। दिस रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस व्हेन द बोन्स मूव अगेंस्ट ईच अदर। तो ये क्या है? सरफेस से टकराता नहीं है जब ये एक दूसरे के अगेंस्ट चलता है, यानी आगे कोई, जैसे हम आगे की ओर चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं तो इसमें जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से टकराती नहीं है। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज एंड द अपर पार्ट ऑफ द ईयर। कार्टिलेज जो है वो हमारे नोज में और ईयर के ऊपरी पार्ट में होता है। द जॉइंट कैन बी ऑफ टू टाइप। तो यहाँ जॉइंट टू टाइप के होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल, यानी गति करने वाले या हिलने डुलने वाले, दूसरे हैं मूवेबल, और ना हिलने वाले और एक हिलने वाले। ओनली द जॉइंट इन द स्कल डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। तो स्कल यानी जो हमारी खोपड़ी में ही केवल ऐसे जॉइंट हैं जो क्या है? किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, यानी उसमें कोई गति नहीं होती। द जॉइंट बिटवीन द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन अलाउ स्लाइट मूवमेंट। वहीं जो हमारी पसलियाँ हैं वो क्या है? हल्का सा गति करती हैं। मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और ज़्यादातर मनुष्य के शरीर में जो है, ह्यूमन बॉडी में क्या है? ज़्यादातर जॉइंट ऐसे होते हैं जो आसानी से मूव कर सकते हैं, यानी केवल हमारी जो खोपड़ी है उसमें जो ऊपरी भाग है उसका कुछ हिस्सा क्या है? अलाउ नहीं करता है। वहीं जो हमारी पसलियाँ हैं वो थोड़ी सी स्लाइड करती हैं, लेकिन बॉडी के बाकी सारी जो बोन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। दीज जॉइंट्स आर ऑफ 4 मेन टाइप्स। ठीक है, इसके 4 टाइप बताए गए हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। ठीक है, इनका जो जॉइंट के टाइप हैं वो उनके मूवमेंट के आधार पर दिए गए हैं, यानी किस तरह का वो मूवमेंट करते हैं उस टाइप से हमें दिए गए हैं। पहला है हिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट प्रोवाइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट सिमिलर टू द हिंग ऑफ ए डोर। दे अलाउ रोटेशन। द फिंगर, एल्बो एंड नी जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ द हिंग जॉइंट्स। तो यहाँ जो जॉइंट हमें क्या है? प्रोवाइड बैक, यानी मोड़, पीछे की तरफ मोड़ने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि एक हुक होता है ना, इस टाइप से, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस टाइप से हुक लगा होता है। तो यहाँ इसी टाइप से हमारी, आपने फिंगर देखी होगी, वो क्या है? ऐसे ही हुक टाइप में मुड़ जाती है। ऐसी एल्बो है, ये इसके एग्जाम्पल है हमारी हिंग जॉइंट के। नेक्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द एंड ऑफ वन ऑफ द बोन इज राउंड लाइक अ बॉल। इस टाइप की जो जॉइंट होते हैं, इसमें एक जो बोन है उसका जो एंड पॉइंट है वो कैसा होता है? बॉल के जैसा गोल। ठीक है, इट फिट्स इनटू अ होलो पार्ट। और ये किस में जुड़ा होता है? जैसे अंदर खोखले भाग में, यानी दूसरी हड्डी में क्या होता है? खोखलापन होता है, जिससे इसका जो बॉल वाला पार्ट है वो अंदर की ओर फंसा होता है। इन द अदर बोन द जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। और ये जो जॉइंट है, इस टाइप का जो जॉइंट होता है वो चारों हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करता है, यानी हम
चारों दिशाओं में देख सकते हैं। द बोन दैट एंड इन अ बॉल, फॉर एग्जाम्पल द फीमर और द ह्यूमरस कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, फीमर जो बोन होती है और जो ह्यूमरस, ये सारी जो बोन हैं ये कैसी होती हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट। इन दिस जॉइंट ए बोनी रिंग रोटेट्स अराउंड अ पाइवेट और स्टिक लाइक बोन। तो इसमें आप देखेंगे एक बोनी टाइप में होता है रिंग जैसा, जो क्या है एक स्टिक लाइक बोन में अड़ा हुआ होता है। दिस अलाउ ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट द जॉइंट। ये मोड़ तोड़ करने वाले जॉइंट होते हैं, इसमें क्या है हम इस जॉइंट में हम मोड़ कर सकते हैं। द हेड मूव फ्रॉम साइड टू साइड बिकॉज इट रेस्ट ऑन ए पाइवेट जॉइंट। जैसे हमारी जो हेड है वो क्या है इधर उधर मुड़ सकती है, तो इसमें क्या है एक पाइवेट जॉइंट होता है एट द टॉप ऑफ अवर स्पाइन, यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक पाइवेट जॉइंट के ज़रिए हमारा हेड जुड़ा है, जिसकी वजह से हम नेक को इधर उधर घुमा सकते हैं राउंड शेप में। ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ वन बोन टू ग्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, दिस जॉइंट इज़ फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल। ये एक ऐसा जॉइंट होता है जो क्या है ग्लाइड करने में एक दूसरे के अगेंस्ट रहता है, और ये क्या है किस में पाया जाता है, स्मॉल जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं ना उसमें, जैसे कि रिस्ट कलाई की जो हड्डी होती है उसमें, या फिर जो टखने की हड्डी होती है उसमें। इट ऑल्सो अलाउ सिंपल मूवमेंट ऑफ ग्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ और साइड वे। सो ये क्या है सरकने का काम भी करती हैं, नॉर्मल सरकती हैं पीछे की ओर और जो फोर्थ साइड यानी चारों ओर। मूवमेंट ऑफ बोन्स, अब हम बोन्स का मूवमेंट देखेंगे। बॉडी मूवमेंट आर द रिजल्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स वर्किंग टुगेदर। तो बॉडी में जो गति होती है आप देखते हैं ये किसका रिजल्ट है, बोन्स और मसल्स के एक साथ काम करने का। यानी हमारी जो बॉडी गति करती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि हड्डियाँ और मसल्स जो मांसपेशियाँ होती हैं एक साथ मिलकर हमारी बॉडी में गति करती हैं। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, लेकिन जो हमारी बोन्स है वो खुद से मूव नहीं करती हैं। ओनली मसल्स हैव द एबिलिटी टू मूव, केवल मसल्स में ही ये क्षमता होती है कि वो मूव करा सकती हैं। दे आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। तो हमारी जो मसल्स होती हैं ना वो बोन्स से अटैच होती हैं टिश्यू के थ्रू, यानी जो ऊतक होते हैं उनसे जुड़कर ये बोन्स से जुड़ी होती हैं। कॉल्ड टेंडस एंड फंक्शन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, और ये आराम से बहुत ही अनुबंध एक साथ जुड़कर काम करती हैं मसल्स और बोन्स। मसल्स कैन ओनली पुल द बोन्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, और मांसपेशियाँ क्या है केवल बोन्स को अनुबंध करके ही खींच सकती हैं। ठीक है, दे कैन नॉट पुश, इन्हें क्या धकेला नहीं जा सकता। सो द मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन एटलीस्ट टू मसल्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन में बोन्स को यानी हड्डियों को मूव कराना चाहें तो हमें लगभग 2 मसल्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ योर आर्म्स, यानी हम अपनी भुजाओं को जब ऊपर नीचे करते हैं आर कंट्रोल्ड बाय द 2 मसल बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो ये 2 मसल्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है। बाइसेप्स, ये बाइसेप्स है और ये ट्राइसेप्स है, तो यानी हम जब अपने हैंड को ऊपर नीचे करते हैं तो ये 2 मसल्स हमारी वर्क करती हैं। व्हेन यू वांट टू रेज योर आर्म द बाइसेप्स इन फ्रंट बिकम शॉर्टर एंड पुल अप द आर्म। ठीक है, जब हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं तो जो बाइसेप है ना वो क्या हो जाती है, कांटेक्ट करके छोटी हो जाती है, यानी छोटी बन जाती है और यानी सिकुड़ जाती है, और जो आर्म्स है उसको खींच देती है। द लोअर द आर्म्स द ट्राइसेप्स एट द बैक कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द आर्म डाउनवर्ड। लेकिन अगर हम हाथ को नीचे की ओर करते हैं तो जो ट्राइसेप्स है वो सिकुड़ जाती है और हमारा हाथ नीचे की ओर खिंच जाता है। सिमिलर पेयर ऑफ मसल वर्क टुगेदर टू बेंड एंड स्ट्रेटन द लेग्स। तो यही ऐसे ही जो जोड़ा है मसल्स का वो क्या है हमारे पैर में होता है, जो जिससे हमारा जो लेग है वो क्या होता है, यानी हमारी जो टांग है वो सीधी रहती है। एक्सरे, समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट डॉक्टर टेक्स एन एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ द इंजर्ड
पार्ट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी फ्रैक्चर इन द बोन्स। कभी कभी जब हमें चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर हमारा क्या लेता है, एक्सरे फोटोग्राफ लेता है। जिस जगह से हमें चोट लगी है वो इसलिए लेता है ये देखने के लिए कि हमारी हड्डी में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। एक्सरा आर स्पेशल रेज दैट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू बट नॉट थ्रू द बोन्स। तो एक्सरे में कुछ ऐसी रेज यानी किरणें होती हैं जो क्या है, टिश्यू को तो पार कर जाती हैं लेकिन बोन के पार नहीं जा पाती, यानी उसके अंदर बोन्स कैप्चर हो जाती हैं। देयरफॉर एन इमेज इज क्रिएटेड दैट रिवील्स द नेचर ऑफ द बोन्स। इस प्रकार जो हमारी बोन्स की जो प्रकृति है यानी कैसी हमारी बोन है अंदर, उसकी एक चित्र सामने आ जाता है। दीज बोन्स आर सीन एज वाइट शेप। तो अपनी हड्डियों को हम क्या है ऐसे वाइट शेप में देख सकते हैं अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड। पीछे क्या होता है, ब्लैक बैकग्राउंड होता है जिसमें हम अपनी वाइट बोन्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का इसका चैप्टर